लखनऊ का हॉन्टेड हॉस्पिटल। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, लेकर आ गया हूँ मैं एक और अनसुनी अनकही दास्तां, जिसे सुनने के बाद आप सबकी रूह तो कांपेगी ही कांपेगी, और हाँ, आपके दोस्तों की भी कांपेगी। वो ऐसा क्यों? क्योंकि ये वीडियो बहुत जल्दी आप अपने दोस्तों को शेयर करने वाले हो। तो मैं कहानी को स्टार्ट करता हूँ। ये कहानी है लखनऊ के एक हॉन्टेड हॉस्पिटल की, जिसमें कि एक रूहानी शक्ति रहा करती थी। कहा जाता था कि वो शक्ति किसी को नहीं छोड़ती, लेकिन यकीन तो जब होगा ना जब हम वहां जाएंगे। तो ये पता करने के लिए एक रोज मैं अपने घर से निकल गया। मैं, मेरे दो दोस्त और हम तीनों निकल चुके थे, और हमारी गाड़ी, जो कि हमारे पास खुद की थार है। लखनऊ हमारे घर से 200 किलोमीटर की दूरी पर था, पर जब मन बना लिया हो तो 200 किलोमीटर कौन सी दूरी है। गाड़ी चल रही थी हाईवे पर, और एक गैल हमारा टायर पंचर होता है। ऐसा लगा कि वो रूहानी शक्ति नहीं चाहती कि हम वहां जाएं और उसका हम शिकार करें। उसके बारे में ऐसी खबर लेकर आए जो सुनने के बाद आप सबकी रूह भी कांप जाए। जी हाँ, लेकिन वही है ना, जिनके मन मजबूत उन्हें कौन हरा सकता है। हमने टायर को बदला और हम पहुंच गए उस हॉस्पिटल। रात के 8:45 हो रहे थे। वो हॉस्पिटल बंद हो चुका था क्योंकि उसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ज्यादा होती थी। पर है ना, पैसे के रूप में हमने वहां का जो गार्ड था उसको थोड़ा सा रुपए दिए और उससे कहा चुपचाप हमें अंदर जाने दो। हम अंदर घुसते ही मैं, मेरे दोनों दोस्त जान चुके थे कि वहां कुछ तो गड़बड़ी है। पर वही ना, गड़बड़ी क्या थी ये तो देखना था। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि मैं, मेरे दो दोस्त, हम तीनों मिलके आसानी से रूहों को पहचान जाते हैं कि आखिर वो क्या कर रही हैं और वो क्या चाहती हैं। हमें एनर्जी की इतनी नॉलेज है कि नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी, वो सब हमें क्लियरली पता चल जाती है। तो जैसे ही हमने वहां एंटर किया, वो एनर्जी भी जान चुकी थी कि आ गए हैं हमारा शिकार करने। पर वही है ना, शिकार होगा तो अब भरकर ही होगा। तीनों दोस्तों ने एंट्री की थी। मैं, मेरे दोनों दोस्त, नाम बता देता हूं मैं दोनों का। पहले का नाम है रोहित, दूसरे का नाम है हिमांशु। रोहित, हिमांशु, रोहित को हम प्यार से राहुल बुलाते हैं। तो राहुल और हिमांशु दोनों जने मेरे साथ एंटर करते हैं, और मुझे तो आप जानते ही हो। तो आगे बढ़ते हैं। फिर जो हमारे साथ हुआ, हम अंदर घुसे, और घुसते ही जहाँ काउंटर होता है वहां हमने महसूस किया कि एक एनर्जी वहां पर थी थोड़ी देर पहले। हम समझ गए थे। हमने अपने बैग में से एक सामान निकाला जिसको हमारी पड़ी हुई राख कहा जाता है, जो कि हम चिताओं पे से लाते हैं। उसमें कुछ पड़ा और हमने उस जगह पे से छिड़क दिया। हम समझ गए कि अब वो रूहानी शक्ति यहाँ तो नहीं आएगी। फिर हमने एंट्री की आगे की तरफ। नंबर 1 जो कि था डॉक्टर का, उसमें हमने एंट्री की और हमने देखा कि रूहानी शक्तियों का तो असर उस डॉक्टर के कैबिन में भी हो चुका था। पर वही ना, हमारे सामने थोड़ी चलती उसकी। फिर हमने जो किया वो दहला देने वाला था। हमने उस जगह पर भी राख छिड़क दी, और मेरे दोनों दोस्त मजे ले रहे थे कि साड़ा हम भी देखते हैं कौन सी रूहानी शक्ति है। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो रूहानी शक्ति इतनी भयंकर पड़ जाएगी कि हम तीनों भी उसको नहीं संभाल पाएंगे। हम आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। जैसे ही हम स्टेयर्स के पास पहुंचे, देखा हमने उल्टे हाथ पर वाटर टैंक रखा है। हमने कहा इसमें पानी कैसे टपक रहा है। हमने उसको दबाया तो देखा उसमें पानी काफी अच्छे से निकल रहा था। मेरे दोस्त ने कहा कि यहाँ का पानी क्यों ना पी के देखूं एक बार। मैंने कहा बे छोड़ ये वाली चीजें मत कर, ऊपर चलते हैं। हम तीनों यार दोस्त ऊपर के लिए बढ़ दिए, और जैसे ही हम स्टेयर्स पर चढ़ रहे थे तो वह एक तजुर्बे की चीज अलग हमने देखी। जैसे ही हम एक कदम रखते हैं तो चप्पल की डबल आवाज आती है। मैंने कहा यार ये आवाज डबल कैसे आ रही है। उस समय तो भयंकर था ही भाई ये चीज। हमने कहा चलो जैसे भी आ रही है देख लेंगे। हम और ऊपर चढ़ते गए, थोड़ा और ऊपर चढ़े। हम समझ गए थे रिकॉर्डिंग हमारी चल रही थी, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो सारी क्लिप्स को रिकॉर्ड करता है। वो रिकॉर्डिंग हम यहाँ नहीं दिखा सकते क्योंकि उसकी वजह से आईडी पर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा और मेरी आईडी बंद कर दी जाएगी, क्योंकि वो हॉस्पिटल आज के टाइम में बंद है और ये लखनऊ का नामी हॉस्पिटल रहा है। तो इसके बारे में बताना तो सही नहीं होगा। फिर जो हुआ वो बहुत ज़्यादा दहला देने वाला था। तो तैयार रहिए, लगा लीजिए कान में लीड्स। और फिर जो हुआ, हमने देखा कि सेकंड फ्लोर पर एक
अलग ही गंदी रूहानी शक्तियों की स्मेल थी। हम एक अपनी बोतल लेके गए थे जिसमें कि कांच की बोतल थी, ऊपर एक कांच का ही उसका ढक्कन था जिसमें कि हम रूहानी शक्तियों को कैद करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल में रूहानी शक्ति कैद नहीं की जाती। पर वही है ना, करनी तो हमें रूहानी शक्ति कैद थी ही। हम आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। हमने जो देखा वो दहला देने वाला था। एक कमरे में से बहुत तेज चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। मैंने कहा यही तो चाहिए था हमें। हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े और उस कमरे के सामने पहुंच गए। उस कमरा काफी रूहानी था, एकदम डरावना। वो जो रूहानी शक्ति थी वो एक आदमी की थी, उसके सिर पे कम बाल थे, जो कि मैंने थंबनेल में भी लगाया है। कुछ इस प्रकार का ही वो आदमी था। वो हमें साफ दिखाई दे रहा था, उसको हम साफ दिखाई दे रहे थे, पर उसको लग रहा था कि उसे हम नहीं दिखाई दे रहे हैं और हमें वो दिखाई दे रहा है। मतलब इसका उल्टा कर दो, उसको लग रहा था कि उसे हम दिखाई दे रहे हैं लेकिन हमें वो नहीं दिखाई दे रहा है। पर वही है ना, मोए मोए तो करना ही था। हमने चालाकी से उस राख को निकाला और दरवाजे पर डाल दिया, जिससे वो रूहानी शक्ति बाहर ना निकल पाए। एनकाउंटर स्टार्ट कर दिया था। तुरंत मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ हनुमान चालीसा, काफी लाउड आवाज में। मेरा दोस्त वो दूसरी साइड से चिल्लाना शुरू करता है। तीसरा दोस्त जो कि उधर विंडो थी उधर की तरफ चिल्लाना शुरू कर देता है। आधे घंटे ये चलने के बाद हनुमान चालीसा हमारी 7 बार रिपीट हो चुकी थी और उसके बाद उसने अपने पैर तोड़ लिए और वो तैयार हो गया हमारी बात मानने के लिए। हमने कहा यहाँ और भी बुरी शक्तियां हैं क्या? उसने कहा यहाँ शक्तियों का इतना बड़ा झुंड है, अगर तुम तीसरे फ्लोर पर गए तो तुम बचकर नहीं आ पाओगे। मैं तुम्हें सब कुछ सच बता रहा हूँ, बस मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ की सबसे कमजोर आत्मा हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। बाकी आप 3rd फ्लोर पर चले जाओ, वहाँ एक ऐसी शक्तियाँ हैं जो तुम्हें कच्चा खा जाएंगी। हमने कहा यही तो तूने गलती कर दी बताकर। हमने उसको बोतल में कैद किया और रात में ही 11:30 बजे वहाँ से निकल लिए। जो डोर वाला आदमी था जिसको गार्ड बोलते हैं, उसको हमने 2500 रुपये दिए थे इस चीज के लिए। और वो रूहानी शक्ति आज भी हमारे पास एक बोतल में कैद है, पर हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी है तो हमने उसको निकाला नहीं है। उसकी जरूरत सिर्फ हमें जब पड़ती है जब कोई बुरी शक्ति हमारे ऊपर अटैक करे और हम उससे ना बच पा रहे हों अपने तंत्रों के द्वारा। आई होप कहानी समझ में आई होगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ और हाँ, फॉलो करना ना भूलना दोस्तों। लव यू ऑल।